वहीं हाथरस में भगदड़ कांड की न्यायिक जांच रिपोर्ट में भोले बाबा को क्लीन चिट मिल गई है। भोले बाबा उर्फ नारायण साकार की जो सत्संग में भगदड़ मचने पर 121 लोगों की मौत हुई थी। न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपते हुए भोले बाबा उर्फ नारायण सरकार को क्लीन चिट दे दी है। न्यायिक आयोग ने रिपोर्ट में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए अहम सुझाव भी दिए हैं। पुलिस की जांच को न्यायिक आयोग ने सही माना है। हालांकि हादसे के पीछे साजिश के प्रमाण मिले या नहीं, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। कैबिनेट की बैठक में जांच रिपोर्ट को विधानमंडल के पटल पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है और राज्य सरकार विधानसभा के बजट सत्र में पटल पर रिपोर्ट को रख सकती है। 2 जुलाई 2024 को भोले बाबा उर्फ नारायण साकार की जो सत्संग में भगदड़ मचने पर 121 लोगों की मौत हो गई थी। लगातार हमारे वरिष्ठ सहयोगी बने हुए हैं हमारे साथ पवन जी, जिस तरह से देखा जाए 121 लोग काल के गाल में समा गए, कोई ना कोई तो दोषी होगा। भोले बाबा तो यहाँ पर जो जांच आयोग रिपोर्ट सौंपी है उसमें क्लीन चिट दे दी गई है। अब क्लीन चिट भोले बाबा को तो मिल गई है, अब दोषी कौन है फिर? बिल्कुल दीपक, देखिए सबसे बड़ी बात है कि सरकार इस मामले में पूरी तरह से जो न्यायिक जो बनाया गया था टीम, वह न्यायिक टीम ने जिस तरह से रिपोर्ट सौंपी है, अभी तो जानकारी सूत्रों के हवाले से आई है, चूंकि यह पटल पर रखने के लिए मंजूरी मिली है। चूंकि इससे पहले भी हम एक घटना का जिक्र करेंगे कि यह घटना जब हाथरस में हुई थी, उस घटना के बाद इस नारायण स्वामी और भोले बाबा को यहाँ लखनऊ में कोर्ट में पेश करने के लिए बुलाया गया था। जिस दिन इनको पेश करने के लिए बुलाया गया था, उस दिन की जो स्थिति थी, जैसे श्रीनगर में फोर्स तैनात की जाती है कि इनको किसी तरह से कोई समस्या ना खड़ी हो या पब्लिक कहीं ऐसा ना करे कि पीट दे। क्योंकि यह घटना बहुत बड़ी है। 121 लोगों की मौत मतलब बहुत बड़ी बात होती है कि एक आदमी मरता है तो पूरा एक परिवार, एक खानदान परेशान होता है, और 121 लोगों की मौत एक बड़ा घटनाक्रम है, जिसको लेकर के इस तरह से क्लीन चिट देना, चूंकि इसमें ऐसे तो कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन दोषी है, लेकिन यह आयोजन जो हुआ था हाथरस में, इसमें भोले बाबा नारायण स्वामी लगातार प्रवचन करते थे और इससे पहले वो पुलिस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग में थी। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसके बाद से प्रवचन कहने लगे। क्योंकि उनके घटनाक्रम के पीछे का इतिहास भी बहुत बड़ा है, जिसे लेकर के बहुत सारी मीडिया कर्मी या सोशल प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे मामले सामने आए थे। लेकिन इस बार जिस तरह से क्लीन चिट दिया जा रहा है, अभी हम जानकारों की बात करें तो जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मामले में बड़ा कटाक्ष कर रहे हैं कि नारायण स्वामी को सरकार इसलिए बचाना चाहती है कि कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में पब्लिक है या जन समर्थन है, जिसको वो नुकसान या नाराज नहीं करना चाहती। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह एक जिम्मेदारी है न्यायिक रिपोर्ट देने के लिए पूरी तरह से, कि इस इतने बड़े घटनाक्रम में वो अंतोगत्वा पुलिस को एक नसीहत दे करके जा रहे हैं कि अगर कहीं न कहीं इस तरह से अगर कोई आयोजन होता है तो पुलिस को पहले ध्यान देना पड़ेगा कि कितनी मात्रा में पब्लिक आ रही है, किस तरह का आयोजन हो रहा है, उसमें आने और जाने के रास्ते क्या हैं, और इसे पूरी तरह से पुलिस वेरीफाई करे कि हम यहाँ पर इतनी पब्लिक की व्यवस्था बन पाएगी कि नहीं। लेकिन अगर इसको देखा जाए प्रथम दृष्टा, तो चूंकि नारायण स्वामी यहाँ पर प्रवचन करते हैं या जिसने भी आयोजन कराया, इतने बड़े संख्या में एक छोटी सी गलती की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई, जिसमें 121 लोग, 121 परिवार हताहत हुआ है, परेशान है। तो ऐसे में अब इस बात का दोषी अभी तक किसी को करार नहीं दिया गया है और नारायण स्वामी को पूरी तरह से क्लीन चिट दिया जा रहा है, जो अभी आने वाले समय में अभी विधानसभा के पटल पर या रखे जाने के लिए मंजूरी दी गई है कि उनको क्लीन चिट दे दिया जाएगा और पूरी तरह से वो निर्दोष साबित हो जाएंगे। लेकिन अब इससे देखा जाए कि अगर कहीं कोई घटना होती है, कोई व्यक्ति एक व्यक्ति के लिए अगर कहीं कुछ करता है तो बड़ा दोष सिद्ध होता है या वो आजीवन कारावास के लिए चला जाता है। लेकिन यह इतनी बड़ी घटना के बाद भी कौन दोषी है, किसने इतना बड़ा जो है कुचक्र रचा, किस तरह की घटना हुई और 121 निर्दोष लोगों की जानें गई हैं, जिसका जिम्मेदार अभी तक किसी को नहीं ठहराया जा सका है। न्यायिक रिपोर्ट अभी पूरी तरह सामने आने के बाद बहुत सारी चीजें सामने हो पाएंगी कि आखिर इसमें न्यायिक जांच में किन किन से बात किया गया, किन लोगों ने क्या बयान दिया, और इस बयान के बाद जो न्यायिक जो टीम है उसने निर्णय लिया। क्योंकि यह बड़ी घटना है, इस बड़ी घटना के पीछे का क्या रहस्य है, सामने सब आएगा ये न्यायिक जांच रिपोर्ट सबमिट करने के बाद। दीपक, बिल्कुल पवन जी, जिस तरह देखें ये जो भोले बाबा नारायण स्वामी जिनका नाम है,
जब ये पूरा कांड हुआ उसके बाद से इनकी पूरी कुंडली खंगाली गई, कई रिपोर्ट्स आई, कई मीडिया चैनल और अन्य अन्य जगहों पर हमने देखा कि ये ढोंगी है, इसके पास इतनी संपत्ति है, इसका ये रिकॉर्ड रहा, ये अतीत रहा है, न जाने कौन कौन से किस्से और कहानियां उजागर हुई। कहीं किसी मामले में इस बाबा पे कोई जांच नहीं हुई, कोई रिपोर्ट नहीं हुई, और जो एक चली भी वो उसमें भी क्लीन चिट मिल गई लगभग। जो तस्वीरें जो अभी जो संज्ञान में सामने आ रहा है पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल दीपक, देखिए ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नारायण स्वामी जब पुलिस डिपार्टमेंट में थे, वहां से जब ये हटे हैं, इनके दिमाग में प्रेरणा आई कि इससे बेटर है कि हम कहीं प्रवचन करें जिससे हम ज़्यादा मात्रा में धन कमा सकते हैं। और इन्होंने सबसे बड़ी बात दीपक कि इसके साथ ही इन्होंने एक अलग से फोर्स बना रखी थी अपनी सुरक्षा के लिए। कभी भी किसी भी आयोजन में कहीं जाते थे तो भोले बाबा अपनी सुरक्षा की टीम को लेकर जाते थे। वो टीम इनकी विशेष सुरक्षा करती थी, वो पुलिस की भरोसे नहीं रहते थे। अब वो शायद हो सकता हो पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं, इस वजह से रहा हो, या और कौन कारण रहे हैं वो नहीं जानते, लेकिन ऐसी स्थिति थी कि इन्होंने एक अपनी अलग से फोर्स बना रखी थी। उस फोर्स के साथ ये सुरक्षित रहते थे। और जब यह घटना हुआ हाथरस वाला, इस घटना के बाद से बहुत सारे इनके जो मैनपुरी में जो इनका आश्रम है वहां पे खंगाला गया, पुलिस फोर्स भेजी गई, तो पुलिस फोर्स को घुसने के लिए 1.5 घंटा लग गया और परमिशन लेनी पड़ी। क्योंकि इसके पीछे के सबसे बड़े राज ये है कि कहीं न कहीं से एक राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं। और इस घटना के पीछे चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो, कांग्रेस हो और भारतीय जनता पार्टी, किसी राजनीतिक पार्टी, किसी दल ने इनके खिलाफ पूरी तरह से कोई भी बात, कोई भी बयान नहीं बोला। क्योंकि आप समझिए कि इनके पीछे के जो भी लोग जुड़े हैं, जो जनता जुड़ी है, उसको नहीं नाराज करना चाहते राजनीतिक दल। इसी तरह की ऐसी बात सोशल प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक दल इतने बड़े जन समर्थन वाले व्यक्ति को नाराज नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से किसी ने इनके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। नहीं तो 121 लोगों की मौत एक बड़ा हादसा माना जाता है, छोटा हादसा नहीं है। लेकिन इस मामले में इतनी बड़ी क्लीन चिट दे देना, सामान्य जन जो है सोशल प्लेटफॉर्म पे अपनी बात, अपनी भड़ास लिख रहे हैं, लेकिन अभी या पटल पे रखने के बाद बहुत सारी चीजें सामने आएंगी कि किसने क्या बयान दिया और न्यायिक जो रिपोर्ट पेश की गई है उस न्यायिक टीम ने किस तरह से निर्णय लिया है। दीपक जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी।